नमस्कार, जय गुरुदेव। इस समय हम लोग गुजरात प्रांत के बनासकांठा ज़िले के डीसा शहर में हम लोग खड़े हैं। पीछे में आप देख रहे हैं ये गायत्री शक्तिपीठ है डीसा का। इस शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा परम पूज्य गुरुदेव ने 11 नवंबर 81 को परम पूज्य गुरुदेव के हस्त कमलों द्वारा इस गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज इसी शक्तिपीठ पर आज तारीख 6 दिसंबर 2014 को परम सद्य है डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भाई साहब शांति कुंज हरिद्वार से पधार रहे हैं। इस शक्तिपीठ पर उनका आगमन हो रहा है। साक्षात् सहस्रपात् स्वभूमि गं सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम्। ओम प्रज्ञेश्वर महादेवाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। આટલા બધા વ્યસ્ત શેડ્યુલમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને એક લહાવો હતો, પણ એમનામાંથી એમને સમય કાઢ્યો અને આપણને બધાને લહાવો આપ્યો। એ બદલ એમનો ફરીથી હૃદયપૂર્વક ખૂબ આભાર માનું છું। આખી જે આપણી એમની સહભાગી ટીમ છે, અત્રે ઉપરથી સર્વે લોકો જે આ કાર્યમાં પૂર્ણ કરવા માટે પોતાનું જી જાનથી એક એક સમયનો અંશદાન, ધનનો અંશદાન આપીને આ કાર્ય પૂર્ણ કર્યું છે, એ બધાનો અહીંયા સ્વાગત છે અને બધાનો ખૂબ આભાર છે। गुरु की छाया में जो बैठा उसको कल्प वृक्ष मिल गया। मैं 37 साल से शांतिकुंज में रहता हूँ और शांतिकुंज में रहकर के जो मैंने पाया, जो अनुदान पाए और जो बाहर फील्ड में रहकर के मैं घूमा और जो मैंने देखा पूरा, उसमें बहुत बड़ा योगदान हरीश भाई का है। हरीश भाई को मैं मानता हूँ कि गुरुदेव का मानस पुत्र की तरह से, और मैं मानता हूँ कि गुरु की छाया में बैठ कर के उन्होंने उस कल्प वृक्ष से न जाने क्या क्या प्राप्त किया और आज वे सबके लिए सम्माननीय हो गए, हम सबके लिए। जब उनके लिए वर्षाबेन ने कार्यक्रम रखा तो कोई कारण नहीं था कि मैं मना करूं। मैंने समय काढ़वा माटे मारे दिक्कत थी, कैसे समय निकालूं, मैं कहाँ निकालूं, किधर निकालूं। तो फिर ये एक वीक ऐसा बचता था जिसमें मैं आ सकता था। जीजी ने कहा कि हर वीकेंड आपका बाहर चला जाता है,
ये कम से कम एक वीकेंड तो रखो। मैंने कहा नहीं, अब ये तो हरीश को दे दिया तो हरीश को दे दिया, अब हरीश के लिए है ये, अब नहीं निकलेगा। तो फिर मैं यहाँ आया आपके बीच में। गुरु का बेटा शेर का बेटा होता है, और गुरु ऐसे जैसे खुद शेर हो, सिंह की तरह से जहाड़ लगाई तो सारे के सारे जितने भी लोग थे वो भाग कर खड़े हो गए, भाग के चले गए। उन्होंने वास्तव में भारतीय संस्कृति को नया रूप दिया गायत्री मंत्र के माध्यम से। अभी जो आप गीत सुनेंगे, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। जीवन में सुमंगल ही नहीं आया, बल्कि उनके माध्यम से न जाने कितनों के जीवन में मंगल आया। आइए पहले गीत सुने, फिर मैं अपनी बात करूंगा। गुरुवर के सब हीरे मोती, जिनको पिरोया हार में, हे गुरुदेव आपने सबको जोड़ा ऐसा प्यार में, जोड़ा ऐसे प्यार में। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन, ओ प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। भगवान सविता देवता गायत्री मंत्र के इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं। गायत्री माता की जब हम प्रार्थना करते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा, तो सूर्य देवता की करते हैं। सूर्य सवेरे निकलता है तो हमको पोषण देता है, पालन करता है, हमें सुबह से शाम तक शक्ति देता है। सविता देवता प्रसविता देवता, प्रसव करने के कारण, लेबर करने के कारण, डिलीवरी होती है महिला की तो बच्चे को जन्म देती है, और जब प्रसव होता है ब्रह्मांड का तो सविता देवता जन्म देते हैं इस ब्रह्मांड को। और ब्रह्मांड में से पृथ्वी निकली, हम सब के आराध्य इष्ट सूर्य हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने उस सूर्य देवता की आराधना को सबके लिए बना दिया एक साथ गायत्री मंत्र के माध्यम से। आइए हम लोग गायत्री मंत्र एक साथ बोलें। अर्थ है उस प्राण स्वरूप ते प्राण स्वरूप सुख स्वरूप दुखनाशक श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्माનો तेज अंतरात्मा में धारण करिए છીએ તે પરમાત્મા સૌની બુદ્ધિને સન્માર્ગની ઓર પ્રેરિત કરે। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका
नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म हाजिरी में डीसा शक्तिपीठ के प्रांगण में यहाँ पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में नगरपति विपुल भाई शाह, कैलाश बहन, एमएलए गोवा भाई देसाई, माओजी भाई देसाई, एपीएमसी चेयरमैन गिरीश भाई पटेल, अम्बू भाई जिनके साथ मैंने काम किया है, जो इस दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, हरीश भाई के साथ मिलकर उनके अंडर में काम किया है, उनको साथ लेकर के मैं गांव-गांव घूमा हूँ, शहर-शहर घूमा हूँ 91 से लेकर 2000 तक। ऐसे अम्बू भाई के बेटे श्री अशोक भाई पटेल, काजी जी बहुत बुजुर्ग थे, इसके बावजूद भी हमारे दोस्त जैसे थे। उनके साथ पूरा साउथ गुजरात मैंने घूमा, एक बार नहीं 10 बार घूमा, पूरा शुरू नीचे से अंदर तक पूरा गांव, एक गांव हमने घूमा। उनकी बेटी प्रेमिला बेन पटेल, हमारे डीसा के गायत्री परिवार के वडील हमारे वसंत भाई, हमारे बीच में विराजमान गोंडल से आए हुए हैं हमारे चंदू भाई और हमारे बड़े वरिष्ठ सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, वर्षा बेन का पूरा परिवार, सभी यहाँ बैठे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, और इस डीसा के बनासकाठा जिले के दूर दूर से आए हुए सभी हमारे परिजनों, गुजरात से आए हुए परिजनों, जितने भी आप यहाँ आए हैं सभी, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आप हरीश भाई के प्रति कितना प्रेम रखते हैं इससे पता चला जब आज सुबह मैंने संख्या देखी। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतने सारे लोग होंगे और इतनी सारी संख्या होगी, परंतु आप सबको देख के मुझे लगा हरीश भाई सबके लाड़ीले थे, इसीलिए इतना प्रेम था और प्रेम की वजह से सब आप लोग आए उनके लिए। आप सबको खूब खूब भाव भरा धन्यवाद, भाव भरा आभार। भाइयों बहनों, गीता में एक श्लोक आता है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों, लाखों मनुष्यों में से कोई एक ऐसे कुछ मनुष्य होते हैं जो सिद्धि को प्राप्त होते हैं। किस सिद्धि को? भगवान को देख पाने की। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम, उन सिद्धों में से भी कश्चिन माम वेति तत्वतः, मुझे कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो मुझे जान पाते हैं। मैं समझता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी ने ऐसे हीरे तलाशे और जगह जगह से तलाशे, जिनको कि ये कह सकते हैं कि वो देव मानव थे और देव मानव हैं। देव मानव के रूप में उन्होंने गुरुदेव का काम करने के लिए, गुरुदेव के साहित्य का विस्तार करने के लिए, विचारों का विस्तार करने के लिए जन्म लिया और इतने बड़े बड़े काम करके दिखाए, जिसका कि उनके शरीर के परिमाण से हम नहीं आकलन कर सकते, पर वास्तव में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करके दिखाया। मुझे एक पहली यात्रा मेरी जो थी वो 90 में आरंभ हुई थी, जब मैं निकला था अपने बॉम्बे के प्रवास से, और मैंने 28 दिन की यात्रा की थी गुजरात की पूरी। वापी प्रवेश किया और वापी प्रवेश करने के बाद ही मुझे हरीश भाई मिल गए। मैंने फ़ोन करके बुलाया था उनको कि आपको मेरे साथ रहना है इतने दिन तक। तो हरीश भाई जोशी मेरे साथ रहे और पूरी यात्रा में साथ रहे। मैं इतना थक जाता था, सुबह से शाम तक कम से कम कुछ नहीं तो मैं 20-25 प्रोग्राम करता था, सभा लेता था, छोटी छोटी सभाएं। मैं गांव-गांव गया हूँ, गुजरात के गांव-गांव, शहर-शहर गया हूँ। उस पहली यात्रा में 28 जनवरी को समाप्त हुई थी और 25 दिसंबर को चालू हुई थी। 28 जनवरी 1991 को समाप्त हुई थी। गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद मेरी पहली यात्रा थी। गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद ही नहीं, बल्कि मेरी सबसे पहली यात्रा यही थी। गुजरात से मैंने चालू किया था। और मेरा एक एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरा खाना खाया कि नहीं, मैंने पानी पिया कि नहीं, मैंने जूते पहने कि नहीं, मेरी पीठ जो है उसमें तब से तकलीफ थोड़ी थोड़ी होती थी, तो रात को पीठ दबाते भी थे, पूरी सेवा भी करते थे। मैं समझता हूँ कि ऐसा हीरे जैसा भाई पाना बहुत मुश्किल है। फिर से ऐसा हीरा हमारे बीच में था, जिसने कि पूरा के पूरा डीसा में इतना बड़ा ये शक्तिपीठ खड़ा कर दिया, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी शक्ति आई, विराजी। 1981 में परम पूज्य गुरुदेव स्वयं आए और गायत्री शक्तिपीठ डीसा ये स्थापित हुआ। फिर मैं प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आया था। फिर उसके बाद आज मैं जब आया हूँ
तो मैं समझता हूँ कि इसका एक उत्तरार्ध पूरा करने के लिए आया हूँ। उनके पिताजी के नाम से उस दरवाजे का उद्घाटन हो गया जो हाईवे पे बना है, पुस्तकालय का उद्घाटन हो गया, शिव दरबार का उद्घाटन हो गया, और इसके साथ साथ प्रखर प्रज्ञा से श्रद्धा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म चेतना यहाँ आकर विराजमान हो गई। पहले से थी पर उसका प्रतीक जो है वो अब यहाँ आकर के स्थापित हो गया। भाइयों बहनों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसा सहयोगी मिला जिसने मुझे कार्यकर्ताओं के बीच में कैसे बोलना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच में कैसे काम करना चाहिए, कार्यकर्ताओं से किस तरह से मेल मिलाप करना चाहिए, ये सिखाया मुझे। बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत कान में बैठ मेरे फुसफुसा देते थे, थोड़ी सी बात बोल देते थे और उससे मुझे आइडिया मिलता था कि मुझे क्या बोलना है। मैं बाहर निकला ही नहीं था। मैंने 5 साल पहले मेडिकल का कोर्स किया था। मैंने MD पास किया था 75 में, और उसके बाद मैं गुरुदेव की शरण में चला गया। तो फिर गुरुदेव के पास जाने के बाद 12, 13, 14 साल मैं ऊपर कोठरी में रहा गुरुदेव के साथ, और वहीं रह करके मैंने जो कुछ सीखा वो गुरुदेव के साथ सीखा, और वो था साधना विज्ञान और जो भी कुछ जो सिखाना चाहते थे, जो कुछ लिखना सिखाना चाहते थे। अखंड ज्योति लिखता था, युग शक्ति गायत्री लिखता था, किताबें लिखता था जो गुरुदेव कहते थे मुझे लिखने के लिए, पढ़ता था, बहुत पढ़ता था, परंतु निकला नहीं था, बाहर कहीं नहीं निकला था। लेक्चर मैंने दिए थे पर मेडिकल कॉलेज में दिए थे। मेरे में वो लेक्चर अलग हैं और ये लेक्चर अलग है, बिल्कुल ये उद्बोधन बिल्कुल अलग है। मेरे को क्या बोलना चाहिए जनता के बीच में, जनता कैसी है और उस जनता के बीच में क्या बोलना चाहिए। मैं कहता था, हरीश भाई मुझे गुजराती नहीं आती, आवड़ती नहीं मारे, અને કેવી રીતે હું કમ્યુનિકેટ કરીશું। मैं मारे गुजराती आवड़ती नहीं અને હું गुजराती बोलवाना प्रयास करूँ तो केवी रीते करूँ। तो हरीश भाई ने कहा ऐसे ही करो, आप जैसे आप बोल रहे हो ऐसे ही बोलो, सबके पीछे बोलो, सबको बड़ी मीठी लगती है आपकी गुजराती। हरीश भाई ने मुझे आगे बढ़ाया और मैं समझता हूँ कि आज मैं अगर गुजराती फ्रीली बोल पाता हूँ तो उसका एक कारण मेरी माँ है जो मेरे से गुजराती में बात करती थी। मैं हूँ मूल गुजरात का ही, सिद्धपुर का रहने वाला, पर मैं गुजराती नहीं जानता क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ाई हुई, और सारा के सारा शुरू से लेकर आखिर तक घर में बोलचाल हिंदी और इंग्लिश में होती थी, तो मेरे को आती नहीं थी। तो माँ मेरे से गुजराती में बात करती थी, दूसरा मेरे से हरीश भाई गुजराती में बात करते थे जब भी बात करते थे। तो इसलिए मेरे को धीरे करके गुजराती बोलना आ गया। अब मैं इंग्लैंड से लेके अमेरिका से लेके जहाँ जिस देश में गया सब देश में मैंने गुजराती बोली, लोगों को बहुत प्यारी लगी, खूब ताली बजाई लोगों ने। थोड़ी बहुत खोटी जरूर है पर बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है। मुझे लगता है आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। भाइयों बहनों, ये जो एक सौभाग्य मिलता है शिष्य के रूप में गुरु के साथ जुड़ने का, ये बहुत रेयर होता है, बहुत दुर्लभ होता है। ऐसा क्षण कभी या कभी आता है। विवेकानंद के जीवन में आया था जब वो नरेंद्र नाथ थे और वो पढ़ना चाहते थे आगे और नाम कमाना चाहते थे, पर साथ में उनके मन में भगवान को पाने की भी इच्छा थी, क्योंकि ऋषि आत्मा थे और ऋषि आत्मा जो होती है वो कुलबुलाती रहती है, वो परेशान रहती है, उसको चाहिए कोई, उसको भगवान चाहिए, भगवान नहीं तो भगवान का एक साथ चलने वाला एक शिष्य चाहिए, एक सहयोगी चाहिए, भगवान को जिसने देखा हो ऐसा व्यक्ति चाहिए। रामकृष्ण परमहंस में सारी खूबी दिखाई दी और उन्होंने कहा कि मुझे आप भगवान दिखा दो। भगवान दिखा दिया तो सारा शरीर में बिजली तोड़ गई, करंट दौड़ गया। तब पता चला कि भगवान क्या होता है। भगवान कभी गलती से हमारे जीवन में आ जाए, शरीर में आ जाए, पूरे प्राण में आ जाए, तो वास्तव में हमारे अंदर सारी दुनिया के लिए वेदना पैदा कर दे, दर्द पैदा कर दे। ऐसे ही नरेंद्र नाथ के साथ हुआ। नरेंद्र नाथ को उन्होंने देखा कि जब तड़प रहा है बुरी तरह से, तो उन्होंने कहा अब चिंता मत कर, अब मैंने तेरा ताला खोल दिया है, अब तू तेरे ताले को मैंने खोलने के बाद अब फिर से लॉक कर दिया है, तेरे को जांच परख लिया है कि तू मेरे लायक है। उसके बाद 4-5 साल बाद, 6-7 साल बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वैराग्य देकर के शरीर छोड़ा और स्वामी विवेकानंद का नाम शुरू में 3-4 नाम रखे उनके। उसके बाद फिर उन्होंने खिचड़ी के राजा ने विवेकानंद नाम दिया और विवेकानंद नाम से फिर वो अमेरिका गए और वहाँ से लौट के आए। तब पूरे देश में, पूरे विश्व में, आज सारे भारत को अगर विश्व में कोई जानता है मित्रों, तो केवल 2 लोगों की दो की वजह से जानता है। एक विवेकानंद की वजह से, जो विवेकानंद पहली बार गए और जाकर के उन्होंने भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा फहराई वहाँ पर, और फहरा करके स्थापित करके उन्हीं के घर में जाके उन्हीं को डांट करके आ गए कि तुम्हें क्या जरूरत है मिशनरी भेजने की,
हमारे देश में बहुत ज्ञान है, हमारे देश में संस्कृति है, हमारे देश में अध्यात्म है, हमारे देश में भगवान है, और तुम हमारे यहाँ ईसाई बनाने के लिए भेजते हो लोगों को। ये उन्होंने वहाँ डांट के सुनाया सब लोगों को, और सबके बीच में कई दुश्मन हुए, परंतु वो दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। कईयों ने प्रचार किया पेपर में, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। वो एक पहला आदमी था मित्रों, और दूसरे आदमी मित्रों आप लोग प्रवासी भारतीय हैं। प्रवासी भारतीयों ने, उसमें गुजरात के प्रवासी भारतीयों ने जितना प्रचार किया है भारतीय संस्कृति का, कि भारत को स्थापित कर दिया पूरे विदेश में। जहाँ देखो विदेश में भारत दिखाई पड़ता है तो केवल गुजरात के रूप में दिखाई पड़ता है, गुजरात के रूप में दिखाई पड़ता है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी, जिनको अमेरिका की सरकार वीज़ा नहीं दे रही थी और तरह तरह की बातें सुनाती थी, उसको झक मार करके बुलाना पड़ा नरेंद्र भाई मोदी को। और बुलाना भी नहीं पड़ा, बल्कि सम्मानपूर्वक उनको रखा वहाँ पर। और अब स्थिति ये होगी कि 26 जनवरी की परेड में उनके राष्ट्रपति फिर से उनके चरणों में आ रहे हैं कि भाई आपके चरणों में बैठने का मन है हमारा, हम आएंगे आपके यहाँ, तो आओ, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वागत है। मित्रों, ये आदमी की ताकत है, अंदर से जो ताकत होती है, उस ताकत से आदमी पहचाना जाता है। पर उस ताकत में रूहानी ताकत चाहिए, और वो रूहानी ताकत भगवान की ताकत होती है, आध्यात्मिक ताकत। वो स्पिरिचुअल पावर गुरु देता है, और वो गुरु जब अंदर से पैदा हो जाता है और बाहर के गुरु से शक्ति लेता है, तो फिर आदमी बदल जाता है, न जाने क्या परिवर्तन हो जाता है। वो शक्ल तो वही रहती है, पर शक्ति आ जाती है, बोलने की शक्ति आ जाती है, लिखने की शक्ति आ जाती है, करने की शक्ति आ जाती है, काम करने की शक्ति आ जाती है। और काम करने की इतनी शक्ति आ जाती है कि सुबह से शाम तक काम करता रहता है। मुझे 37 साल हो गए भाइयों बहनों। कई लोग मेरे साथ मेरा प्रेम करते हैं, वसंत भाई और सब लोग मेरा प्रेम करते हैं, मेरे प्रति प्रेम रखते हैं, इसलिए बार बार मेरे कमर को संभाल रहे थे। मैंने कहा कमर को मत देखो, पूरे जहान को देखो। मेरा कमर ठीक ठाक है, मेरे कमर में दर्द जरूर हुआ था, परंतु ठीक हो गया, ऑपरेशन के बाद में ठीक हो गया बिल्कुल पूरी तरह से। और मैं अभी 20-25 साल तक काम करने की स्थिति में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मैं चल भी लेता हूँ, दौड़ भी लेता हूँ, एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, योगा भी कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। एक डॉक्टर मुझे मिले और डॉक्टर ने कहा मैं तुम्हारे दर्द को एक ऑपरेशन में मिटा दूंगा, पर ऑपरेशन लंबा चलेगा। और मैं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में मैंने ऑपरेशन कराया 2012 में, तो उस ऑपरेशन के बाद मेरा दर्द वास्तव में चला गया। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं पीठ में, बस मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ, सावधानी रखता हूँ, जो सावधानी डॉक्टर ने मुझे बताई उनको रखता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ। हरीश भाई को भी तकलीफ थी, पीठ के दर्द की बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। मैं उनको बार बार सलाह देता था कि हरीश भाई आपको भी अपना ध्यान रखना चाहिए, पीठ का ध्यान रखना चाहिए, हार्ट की तकलीफ का ध्यान रखना चाहिए, सांस तकलीफ हो जाती है उसका ध्यान रखना चाहिए। हम दोनों मित्र जैसे थे, दोस्त जैसे थे। वे मेरे को बड़ा भाई मानते थे, मैं उनको बड़ा भाई मानता था। तो मुनि रघुवीर परस्पर नवहीं, जब भगवान राम जाते हैं जंगल में और सारे के सारे ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं, तो ऋषि मुनि उनको प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं तो उल्टा हो रहा है, हम तो राजा हैं, हम तो आपके प्रणाम करने आए। बोले आप राजा तो हम हैं, राजा तो आप हो, पर असली में जो है राजा से बड़े आप भगवान हो, आप अवतार हो, इसलिए हमने आपको पहचान लिया है। हमारे आंखें, हमको दिखाई पड़ता है कि अवतार आए हमारे बीच में, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। मुनि रघुवीर परस्पर नवहीं। मैं हरीश भाई को नमस्कार करता था, हरीश भाई मुझे नमस्कार करते थे और प्रणाम करते थे, और मेरा पैर छू के प्रणाम करते थे, जो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, परंतु मुझे प्यार करते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मित्रों, ये जो आदमी के अंदर की ताकत है, इसको जगाने का काम गुरु करता है। गुरु के अंदर वो शक्ति है जो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मैं अंग्रेजी में पढ़ा हुआ था, अंग्रेजी माध्यम में, और मैंने कहा गुरुदेव मेरे से लिखते नहीं बनेगा, मैं इंग्लिश में लिख दूंगा आर्टिकल, पर हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा। उन्होंने कहा तो लिखो ना, इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, तुम लिखो, पर ये बताओ, तुम एक जवाब दो मेरे क्वेश्चन का, कि तुम जब पैदा हुए थे तब तुमने कौन सी भाषा में अपने माता पिता से बात की थी पैदा होने के बाद? मैंने कहा हिंदी में बात की थी। जब हिंदी में बात की थी तो अभी हिंदी लिखने में क्या जा रहा है तुम्हारा? हिंदी कहाँ चली गई तुम्हारी? इंग्लिश की पढ़ाई ने तुम्हारी हिंदी गंवा दी। गुरुदेव ने एक चपत मारी सिर के ऊपर, और उस दिन से मैंने लिखना चालू कर दिया, और लिखते लिखते मित्रों में अखंड ज्योति का संपादक बन गया, युग शक्ति गायत्री का संपादक बन गया। मैं समझता हूँ ये सारा के सारा उन्हीं का चमत्कार है, गुरु का चमत्कार। गुरु चाहे तो कुछ भी कर सकता है। रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य को इतनी शक्ति दे दी, एक शिष्य को नहीं, सारे 12 शिष्यों को,
क्योंकि वो खास था, विवेकानंद खास था, इसलिए उसको विशेष शक्ति दी ताकि सबका ध्यान रख सके और सूक्ष्म रूप से भी आगे जाके महाप्रयाण के बाद भी वो अपना काम कर सके। खास था इसलिए पीठ पर हाथ रख करके उसको उन्होंने ताकत दी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव के मेरे इतने संस्मरण हैं जिनको मैंने देखा कि उन्होंने न जाने कितने लोगों को खड़ा कर दिया, न जाने कितने लोगों के माध्यम से कितने काम करा लिए। मैं तो 5,500 शक्तिपीठ जो हैं, प्रज्ञापीठ, करीब 500-600 से ज़्यादा शक्तिपीठ तो मेरे ही हाथों से प्राण प्रतिष्ठा हुई है पिछले 20 साल में, 25 साल में। और भाइयों ने न जाने कितनी की होंगी। आप कल्पना कीजिए कि गुरुदेव के सामने थोड़े से हुए थे, फिर बाद में थोड़े से हुए, होते होते आज 5,500 शक्तिपीठ, गायत्री शक्तिपीठ पूरे देश में, पूरे विश्व में। मैंने गायत्री चेतना केंद्र के निर्माण का संकल्प लिया आज से 20 साल पहले, तो उसके बाद गायत्री चेतना केंद्र बनते चले गए। अब सब जगह पूरे देश में गायत्री चेतना केंद्र बन रहे हैं। ये क्या है? जहाँ गायत्री की कॉन्शियसनेस विराजमान हो, गायत्री की चेतना जहाँ विराजमान हो, और जहाँ जाकर आज का पढ़ा लिखा युवा भी समझदारी से सीख सके कि कैसे जीवन जीना चाहिए। जीवन जीने की कला सिखाने वाले, जीवन जीने का विज्ञान नहीं, विज्ञान तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जीवन जीने की कला सिखाने वाले। कला मधुर शब्द है, मीठा शब्द है, विज्ञान रूखा शब्द है। मिठास वाला जो शब्द है कला है, वो कला सिखाने वाले ये केंद्र बने और वहाँ जाके वहाँ प्रदर्शनी बने, वहाँ पे लोग देखें, गुरुदेव का साहित्य पढ़ें, गुरुदेव के विचारों को पढ़ें, गुरुदेव के विचारों को जानें। ऐसे न जाने कितने चेतना केंद्र बनते चले गए और अब श्रृंखला चालू है पूरे देश में, विदेश में, सब जगह श्रृंखला चालू है। मित्रों, ये सारा के सारा जब मैं वैभव देखता हूँ, आप कल्पना करिए एक बिल्डिंग बनाने में कितना पैसा लगता है। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, एमएलए साहब बैठे हैं, हमारे नगर के प्रमुख बैठे हैं। एक बिल्डिंग बनाने में, एक डीसा का नगर बसाने में कितना पैसा लगता है, आप बताइए। पूरा करोड़ों रुपए लगेंगे कि नहीं, बताइए। करोड़ों अरबों रुपए लगेंगे कि नहीं? करोड़ों अरबों रुपये की 5,500 बिल्डिंगें पूरी की पूरी निर्माण करके रख दी हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने। ये किसका काम है? महाकाल का काम नहीं तो किसका काम है, बताइए। महाकाल के स्तर की सत्ता से नीचे कोई काम कर नहीं सकता। महाकाल यानी जो काल को बदलने की क्षमता रखता हो, सामर्थ्य रखता हो, वो महाकाल। भगवान शिव की सत्ता, परम पूज्य गुरुदेव उस सत्ता के रूप में आए थे। मैंने उस सत्ता को उस रूप में दर्शन भी किए और मैंने देखा गायत्री को लाने वाले केवल वही हो सकते थे और कोई नहीं। जैसे गंगा को लाने वाले भगवान शिव हो सकते थे और कोई नहीं, ऐसे गायत्री को जन जन तक पहुंचाने वाले केवल परम पूज्य गुरुदेव थे। लाखों आदमियों का कल्याण कर दिया, लाखों करोड़ों व्यक्तियों का कल्याण कर दिया उन्होंने। गायत्री मंत्र सबको सुलभ करा दिया, गायत्री मंत्र सब करने लगे और देखते देखते बदलाव आने लगा, लोगों में परिवर्तन आने लगा। तो आज हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमने ये नारा जो है खूब लगाया और लगाने के साथ साथ अपने जीवन में भी उतारा, और जीवन में उतारते उतारते परिवार बन गया, हम बन गए, परिवार बन गया। परिवार के साथ साथ अच्छे सुशिक्षित सुगढ़ परिवार, ऐसे परिवार जो समाज की एक अच्छी इकाई बन सकें, समाज की अच्छी यूनिट बन सकें। आदतें बुरी नहीं, खान पान सही, सीधा साधा सा, रहने की तरीके सीधे साधे से, कहीं कोई वैसा कुछ नहीं, और सामान्य सा जीवन क्रम, ऐसा कोई विशेष नहीं कि कोई ये ऐसा करते हैं, बाएं हाथ से करना, दाएं हाथ से करना, ये करना, कुछ नहीं। कर्मकांड में भी बिल्कुल सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सादगीपन, ये सिखाने वाले परम पूज्य गुरुदेव ने केवल एक चीज़ बताई कि जीवन में पवित्रता और प्रखरता, पवित्रता, पायसनेस, प्रखरता, अच्छी बढ़िया तेजी होनी चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, अच्छा तेज दिखाई पड़ना चाहिए, चेहरे पर वो तेज हो और जीवन में वो तेज हो, बल हो, वो दिखाई पड़ना चाहिए। तब तो व्यक्ति का पुरुष है, पुरुषार्थ, नहीं तो नहीं है। और वो कैसे आएगा? गायत्री साधना से आएगा। रोज करो, उनका रोज करो। करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान। अभ्यास करने से जड़मती भी सुजान बन जाता है। अभ्यास करके तो देखो, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यण च गृहीते। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इट एवरी डे। रोज प्रैक्टिस करो, रोज अभ्यास करो, रोज अभ्यास करो। गायत्री मंत्र का जब रोज अभ्यास करते हैं, कल ही तो किया था, आज क्या करने की जरूरत है? कल कर लिया था, उसके बाद भी भगवान नहीं माने तो अब कब तक करें? 1 साल तक करें, 10 साल तक करो, 15 साल तक करो, करते जाओ, लाभ मिलता जाएगा, धुलता जाएगा, पिछला सारा धुलता जाएगा। पिछले सारे जो आपके अंदर इकट्ठे हैं पाप, कषाय कलमश,
कालीमा, ईर्ष्या, द्वेष, बुराइयां आपको नहीं मालूम आपके अंदर हैं, पर वो कभी कभी निकल आती हैं। आपको नहीं मालूम आपके अंदर हैं, पर आपको खा रही हैं अंदर से, इरोजन कर रही हैं आपकी बॉडी की, पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का क्षरण कर रही हैं। ऐसी बुराइयों का अगर कहीं नाश करना है तो रोज करिए गायत्री मंत्र, रोज करिए गायत्री मंत्र। ढेरों न जाने कितने जन्मों के पाप हमको नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कितने जन्मों के पाप हैं। धृतराष्ट्र की दोनों आंखें नहीं थी, आपको मालूम है ना? महाभारत के जो नायक अधिनायक थे, जो दुर्योधन के पिताजी थे, कुरुवंश के अधिष्ठाता धृतराष्ट्र, सबसे बड़े भाई पर सबसे बड़े खलनायक, और उन्होंने ही पुत्र मोह में आकर के महाभारत रचवा दिया। उन्होंने एक दिन पूछा कृष्ण से, श्री कृष्ण भगवान से, कि कृष्ण तुम ये बताओ कि ये मेरी आंखें क्यों चली गई? मेरे आंखें जन्म से मैं अंधा हूं, हद होती है, ये कौन सी बात है? आपको मालूम है कारण व्यास जी के माध्यम से हुआ, और वो जन्मजात अंधता प्राप्त हुई उनको, जन्मजात अंधे हुए पैदा। तो उन्होंने कहा क्यों चली गई? तो उन्होंने कहा इसका कोई कारण पिछले जन्म में होना चाहिए। आज इसको ट्रांसग्रेशन थेरेपी कहा जाता है, कि गोइंग इनटू द लास्ट पास्ट बर्थ, पिछले जन्मों में जाओ और जाकर के देखो, पिछले जन्मों में जाओ और जाकर के देखो। तो ले गए पिछले जन्मों में, तो 100 जन्मों तक देखा उन्होंने। उन्होंने कहा तुमने ये पुण्य किया, तुमने ये पाप किया, तुमने ये पुण्य किया, तुमने ये पाप किया, पर ये पाप छोटे पाप है, झूठ बोल दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, चलो बाद में तुमने उसको सुधार लिया, किसी को डांट दिया, चलो ये ठीक है। पर सबसे बड़ा पाप तुमने ये किया जब तुम 108वां जन्म तुम्हारा पिछला जो था, उसमें तुम एक पेड़ पे चढ़े, एक राजा के घर में पैदा हुए थे, और पेड़ पे चढ़े, और पेड़ पे चढ़ के तुमने चिड़िया के बच्चे जो थे उसके दोनों आँखों को, 4-5 बच्चे थे, चारों पांचों बच्चों के दोनों आँखों को तुमने फोड़ दिया आँखों से। चिड़िया के बच्चे अंधे हो गए। चिड़िया ने जो श्राप दिया, वो श्राप तुम्हारा 108 जन्म के बाद अब फलित हुआ है, अब तुम निकला है। मित्रों, न जाने कब हमारा कौन सा पाप निकला है, हमें नहीं मालूम। इसलिए सबसे बड़ा सुखद, सबसे बढ़िया जो एक अस्त्र हमारे पास है वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, गुरु और ध्यान, इन 3 चीज़ों से आप पिछले प्रारब्ध को काट सकते। जो भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ हों, उनको निकालने का प्रयास करें, तो उसमें कोशिश करेंगे तो निकलते चले जाएंगे। ध्यान से, गायत्री मंत्र के माध्यम से ध्यान, गुरु का ध्यान, गुरु के माध्यम से सूर्य का ध्यान, सूर्य के साथ साथ गायत्री माता का ध्यान, गायत्री माता के साथ साथ इष्ट देवता का ध्यान, जो भी इष्ट देवता हो। इतनी सारी देवियां हैं गुजरात में, देखिए, किसी भी देवी का ध्यान कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पर देवी के साथ देवी के गुणों का ध्यान। ध्यान के साथ साथ आप अगर जीवन में अगर रेगुलरिटी बनाए रखते हैं, नियमितता बनाए रखते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं, तब तो आपका जीवन बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। जीवन में स्वच्छता आती जाए, बदलाव आता जाए, तो आपको खुद महसूस होगा। मैंने अपने गुरुदेव के जीवन में देखा कि पवित्रता, प्रखरता कैसे आती है, और कैसे उनके जीवन में मंत्र आया। उनकी जो बॉडी के रोए थे वो सुनहरे थे, और उनकी स्किन जो थी वो इतनी सॉफ्ट थी जैसे बच्चे की होती है। मैंने ऐसे पूछ लिया, तो उन्होंने कहा बेटा तुम भी गायत्री साधना करो, तुम्हारी भी ऐसी सॉफ्ट हो जाएगी, तुम्हारे भी ऐसे रोए निकल आएंगे, सुनहरे रोए। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? बोले शरीर पवित्र होता चला जाता है, शरीर पवित्रतम होता चला जाता है, और पवित्रतम होते होते इस स्थिति में आ जाता है व्यक्ति कि वो कह सके कि मैंने गायत्री को जीवन में उतारा है। तो गायत्री को जीवन में जो उतारता है वो गायत्री मय बन जाता है। गायत्री मय यानी जैसे गायत्री माता है वैसे ही बन जाते हैं। गायत्री माता कैसी हैं? तो गायत्री माता के एक हाथ में ज्ञान है, वेद, एक हाथ में कमंडल है। आप ऊपर जाके देख लीजिएगा मंदिर में, एक हाथ में कमंडल है। कमंडल यानी वैराग्य, और किताब यानी वेद, वेद यानी ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य, विवेक और वैराग्य, विवेक और वैराग्य, ये 2 चीज अपने पास रखो। वैराग्य किन चीजों से? झूठ बोलने से, कड़वा बोलने से, पीठ पीछे बुराई करने से। आज ये अस्त्र आ गया है आपके पास मोबाइल का, तो मोबाइल का अस्त्र जो है वो बुराई करने में नहीं निकलना चाहिए। दुनिया भर की सोशल साइट्स पे जा करके एक दूसरे की निंदा करने से नहीं आए। ये आपको दिया गया है कम्युनिकेशन के लिए, दिया गया है आपको, ज्ञान वृद्धि के लिए दिया गया है। आज लोग जो हैं देखते देखते अपने जीवन को बिगाड़ते रहते हैं, इसके माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, कल्चरल मीडिया के माध्यम से, और जो हमारे घर में आ गया है आज टीवी आ गया है, कलर टीवी,
उसके माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से 150, 200, 300 चैनल आ गई, उनके माध्यम से हम अपने आप को बिगाड़ते रहते हैं। इन सबको अगर धोना है, इन सबको अगर साफ करना है, तो एक ही तरीका है कि गायत्री मंत्र का जप निरंतर करें। कितना करें? 3 माला से लेकर 5 माला रोज कर लिया करें, ध्यान के साथ, मन लगाकर जप करें। और मन लगाकर जप करें तो 5-20 मिनट तक, जैसे अभी आपको थोड़ी देर के लिए कह दिया गया कि मोबाइल रख दीजिए, थोड़ी देर सुनिए आराम से, जरा बातचीत जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो सुनिए, तो आपने सुनने के लिए अपने आप को मन को एकाग्र किया, बैठे। ऐसे ही माला करते समय भी मन को एकाग्र कर लिए, तल्लीन कर लिए। माला करते समय न जाने कितने लोगों को मैंने देखा बात करते हुए, न जाने कितने लोगों को मैंने मोबाइल पे बात करते हुए देखा, एक हाथ में माला एक हाथ में मोबाइल। ये क्या है? इससे तो काम नहीं चलने वाला। भगवान जो है वो एकाग्रता चाहता है, तल्लीनता चाहता है, तन्मयता चाहता है, एक कॉन्सिक्रेशन, उसके साथ मिलना है, भगवान के साथ मिलना है। भगवान के साथ मिलना है तो फिर भगवान के साथ मिलने के लिए अंदर से वो बेचैनी भी चाहिए, व्यग्रता भी चाहिए, बेचैनी भी चाहिए, तब जाकर के आप भगवान के साथ एकाकार हो पाएंगे। मित्रों, आप जो है गायत्री मंत्र का जब 3 से लेकर 5 माला रोज करें, नियमित रूप से करें, उपासना करें, तो ये सोच के करें कि आपकी सत्ता गुरु की सत्ता के साथ, सूर्य की सत्ता के साथ, गायत्री माता की सत्ता के साथ मिलकर एकाकार हो रही है। गायत्री माता हंस पे विराजमान है तो आप भी हंस पे विराजमान है, अर्थात नीर क्षीर विवेक। हम दूध और पानी में भेद करेंगे, विवेक हमारे अंदर ही पैदा हो जाएगा कि हम कौन सी चीज़ खराब है, कौन सी चीज़ अच्छी, इसको हम भेद कर सकेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि शराब खराब है, बीड़ी खराब है, सिगरेट खराब है, नशा खराब है, आपको मालूम होना चाहिए। जब खराब है तो फिर मुंह से क्यों लगाया? ये शरीर तो मंदिर है, देह मंदिर है। जब देवता भी तरसते हैं इस शरीर में आने के लिए, तो इस देह मंदिर शरीर को कहा गया है आध्यात्मिक राजधानी भगवान की, देवताओं की आध्यात्मिक राजधानी, इस मानवी काया को। और इस शरीर को हम दूषित करते रहते हैं। खान पान भी हमारा गड़बड़, हमारी बीड़ी सिगरेट शराब और दुनिया भर की चीज़ें हम लेकर इस शरीर को दूषित करते रहते हैं। तो क्या करें? इसका ध्यान रखें, बराबर ध्यान रखें। पवित्रता इसमें भी होनी चाहिए। पवित्रता होगी तो फिर हम कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। मित्रों, विवेक तब आएगा जब विवेक के लिए आपकी काया वैसी बनेगी, और काया बनेगी वैसी, मन ऐसा बनेगा, तब जाकर के आप हंस बन पाएंगे। हंस बन पाएंगे तो विवेक गायत्री आ जाएगी आपके अंदर, गायत्री माता अंदर विराजमान हो जाएगी, गायत्री का मंत्र आपके अंदर चेतना में समाहित हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने यही आंदोलन चलाया जीवन भर, सारे वातावरण को गायत्री में बना दिया, सारे वातावरण को गायत्री में बना दिया। आज मित्रों, कहीं भी मैं जाता हूँ, सब लोग ये कहते हैं कि किसी और से आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है। सब बातें करते हैं, लफाजेबाजी करते हैं, और भी बातें दुनिया भर की होती हैं, परंतु अगर किसी से उम्मीद है तो गायत्री परिवार से उम्मीद है कि जमाना बदलेगा, दुनिया बदलेगी, निश्चित रूप से बदलेगी, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया है, करके दिखाया। मैं मोदी से मिला 40 मिनट प्रधानमंत्री के रूप में, बाकी मैं चीफ मुख्यमंत्री के रूप में कई बार मिल चुका हूँ, पर प्रधानमंत्री के रूप में 40 मिनट अभी मिला सितंबर में। तो मैंने कई बातें की उनसे, ढेर सारी प्रस्ताव भी रखे, 9-10 चीज़ें मैंने बताई। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। मैंने क्या बताई, मतलब हम दोनों ने डिस्कशन किया, आपस में बातचीत की। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे बहुत उम्मीद है गायत्री परिवार से, आप गायत्री परिवार के सदस्यों के माध्यम से इतनी बड़ी चेतना फैला सकते हैं, इतनी बड़ी चेतना फैला सकते हैं। मैंने कहा, आपको उम्मीद है तो हम आपको ना उम्मीद नहीं करेंगे। आप भी सिद्धपुर के, मैं भी सिद्धपुर का, आप भी 1950 के, मैं भी 1950 का जन्म लिया हुआ हूँ। हम दोनों का जन्म भी एक ही साल हुआ है, हम दोनों हैं भी एक ही नगर के, और मित्रों हमारी सोच भी एक जैसी है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों की, जो अभी ये नया परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन में उन्होंने कहा ना, नया जमाना आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्होंने बार बार कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। एक गुजरात का चाय बेचने वाला लड़का, गरीब से घर का लड़का उभर करके उठ कर प्रधानमंत्री बन सकता है, ये नमूना दिखा दिया कि कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री, अगर उसके अंदर से उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि मैं बन सकता हूँ प्रधानमंत्री, बन के दिखा दिया। और आज उनके इशारे पे सब नाचते हैं पूरे। सुबह 5 बजे उठ करके शाम के 9-9:30 बजे तक काम करना ही नहीं, कराना भी। उनके एक मंत्री हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, उनके मंत्री कहते हैं कि वो
हमको भी नहीं सोने देता, खुद भी नहीं सोता और हमको भी नहीं सोने देता। पहले दिन में सोते थे 4-4, 5-5 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे सोते थे सब, मंत्री भी और कर्मचारी भी, कार्यकर्ता भी। अब किसी को सोने को नहीं मिलता, सबके वीडियो कैमरे लग गए, ऑफिसेज में पूरा वो हो रहा है, इसे रिव्यू हो रहा है, सारे मंत्रालयों का पूरा कायाकल्प हो रहा है, फाइलों का कायाकल्प हो रहा है। अब मित्रों, सबकी जितनी समस्याएं हैं वो समाधान होने का एक तरीका निकल आया। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र का साधक है नरेंद्र मोदी। गायत्री मंत्र का साधक, गायत्री मंत्र का जप नियमित रूप से करते हैं मित्रों, और वो बहुत ज़्यादा मानते हैं गायत्री परिवार को। मैं इसलिए कह रहा हूँ मित्रों कि अगर हमको जमाना बदलना है तो हमको भी अपने जीवन में उपासना के माध्यम से गायत्री मंत्र को उतारना पड़ेगा। दूसरा वर्ड है साधना का वर्ड। साधना यानी जीवन साधना। अपने जीवन को साध लीजिए संयम के द्वारा। संयम ऐसा करिए, अपने ऊपर कंट्रोल ऐसा करिए कि हम कोई ऐसा काम करेंगे ही नहीं, इंद्रियों से भी नहीं करेंगे, विचारों से भी नहीं करेंगे, पैसे से भी नहीं करेंगे और समय से भी नहीं करेंगे। इन चार से खिलवाड़ नहीं करेंगे। टाइम से खिलवाड़ करना ही नहीं कभी। आप टाइम से खिलवाड़ करोगे और आपको पकड़नी है ट्रेन तो ट्रेन छूट जाएगी। आपको पकड़ना है भगवान का समय तो समय भी छूट जाएगा। समय को जो पालन करता है, समय टाइम मैनेजमेंट, समय को जो पालन करता है वो आदमी जीवन में हमेशा ठीक रहता है। जो इंद्रियों का संयम करता है वो आदमी हमेशा मजबूत रहता है और सशक्त रहता है, संयमी रहता है, तेजस्वी रहता है। तेजस्विनावधीत मस्तु। हे भगवान, हमारी धी यानी बुद्धि तेजस्वी हो, ये मुझे दीजिए, ऐसी चीज़ मुझे दीजिए। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि विचार सही होना चाहिए। विचार, अच्छे विचारों के लिए अच्छे विचारों की किताबें पढ़नी पड़ेगी। आज हम जो पढ़ते हैं वो न जाने क्या क्या सुबह से शाम तक कचरा है, पूरा दिमाग में कचरा आता रहता है। इसका अच्छे विचारों की फौज ला करके गंदे विचारों को काटिए। आप अच्छे विचारों को पढ़ने का एक जीवन में नियम बना लीजिए, स्वाध्याय करिए। युग शक्ति गायत्री गुजराती में आती है, अखंड ज्योति हिंदी में आती है, स्वाध्याय करिए। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी हैं। साहित्य स्टॉल का आज हमने उद्घाटन किया। आप इसमें से किताबें ले जाइए, बच्चों के लिए ले जाइए, बच्चों को पढ़ने को दीजिए। बच्चे कार्टून देखते हैं टीवी पे तो वो वैसे हो जाते हैं, वैसा ही उनके जीवन में छल, छद्म, पाखंड और सारी चीज़ें, वो एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकने वाली चीज़ें, वो सब वहीं से सीखते हैं, कार्टून से। हम लोग अभी तक अच्छे कार्टून्स नहीं बना पाए मित्रों। मैं अभी कोशिश में हूँ कि 8-10 महापुरुषों के ऊपर, 8-10 महामानवों के ऊपर सीरियल्स बना करके और अपने गायत्री परिवार में फैला दूँ। चलो बाकी दूरदर्शन दिखाता है कि नहीं मालूम नहीं, टीवी दिखाता है कि नहीं, पर गायत्री परिवार में फैल जाए, 10 करोड़ में फैल जाएगा तो 10 करोड़ में देखते देखते वो सब के सब पूरे 1.5 अरब लोगों में फैल जाएगा। अच्छे लोगों में अच्छी चीज़ का प्रचार प्रसार। जितने अच्छे विचार होंगे, जितने श्रेष्ठ विचार होंगे, उतने श्रेष्ठ नोबल आइडियल थॉट से आपका चिंतन बदलेगा, आपका मस्तिष्क बदलेगा। और तीसरा है मित्रों समाज सेवा, आराधना। समाज सेवा हमारे नगर सेवी भी करते हैं और हमारे विधायक महोदय भी करते हैं, हमारे मोदी जी भी करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी करती हैं, सब करते हैं। पर समाज सेवा का मतलब है एक व्यक्ति को जीवन भर ध्यान देकर अशिक्षित से सुशिक्षित बना देना, सुशिक्षित से संस्कारी बना देना, संस्कारी से स्वावलंबी बना देना, स्वावलंबी से उसको जीवनदानी बना देना, जीवन उसका समय भगवान के काम में लगने लगे। ऐसा काम यदि आप 10 लोगों के साथ कर दें, एक व्यक्ति, इतने सारे बैठे हैं यहाँ पे, यदि आप 10 व्यक्तियों को बनाने का संकल्प ले लें, एक गाँव को सुधारने का संकल्प ले लें, एक गाँव को ठीक करने का संकल्प ले लें, अपने ही गाँव को ठीक करने का संकल्प ले लीजिए, व्यसन मुक्त बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए। ये है सेवा, असली सेवा ये है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सबसे पहली शुरुआत अपने से, उसके बाद समाज की सेवा। ये समाज की सेवा करना, इसको आराधना कहते हैं। उपासना, साधना, आराधना। और इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा समयदान, अंशदान। कुछ समय निकालना पड़ेगा, कुछ पैसे कमाई का हिस्सा। मैं कहते हैं ना, भगवान नो फाड़ो, भगवान के लिए मैंने निकाला इतना, ये निकाला, अंशदान मैंने दिया। ये क्या है? ये बलिवैश्व है। मैं अपनी रोटी का एक टुकड़ा गोग्रास के रूप में निकालती हूँ, दूसरा टुकड़ा गोग्रास के रूप में निकालती हूँ। मेरी माँ निकालती थी, मुझे बताती थी, बेटा इसको हम स्वाहा करते हैं तो इसका मतलब ये कि ये भगवान के लिए ये हम यज्ञ कर रहे हैं। मैंने यज्ञ मेरी माँ से सीखा, शुरुआत में वहीं से सीखा। ये यज्ञ यहाँ से चालू होता है और यज्ञ जीवन यज्ञ बन जाता है जब वहाँ से चालू होकर के जीवन में हम देना चालू करते हैं। बच्चा घर में आए, कोई अगर मांगने के लिए और कह दे, माँ सब कह दे कि सब कुछ भी नहीं घर में,
तो आप भिखारी के रूप में रह रहे हैं। अगर एक बच्चा छोटा सा आता है और एक मुट्ठी गेहूं दे देता है, वो कहता है औरों के लिए पहले, मेरे लिए बाद में, अगर ये कह दे मान लो, तो ये दान है। और ये दान जो है व्यक्ति को वास्तव में देवता बनाता है। ये अगर प्रवृत्ति चालू हो जाएगी मित्रों, तो फिर कोई भूखा नहीं रहेगा, सबके सब संपन्न बनेंगे, समर्थ बनेंगे, और पूरा देश हमारा अच्छा होता चला जाएगा। हमारी संस्कृति बड़ी महान है। संस्कृति का मतलब होता है गुणों की खेती, कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स। अपने अंतराल में, अपने अंतःकरण में, अपने आत्मा में अच्छे गुणों की खेती करना। आप लोग खेड़ूत हो, कितने लोग खेड़ूत हो आप लोग में से? देखो हाथ ऊंचा करो। तो इधर भी हाथ ऊंचा हो रहा है, देखो इधर भी। इतने लोग खेड़ूत हैं, तो खेती करते हो तो बाहर करते हो ना जमीन में, अंदर खेती करना चालू कर दो, सद्गुणों की, प्यार बांटने की, दूसरों के प्रति गुस्सा नहीं करने की, और अच्छाइयों को विस्तार करने की। इन सब चीजें अच्छे गुणों की खेती, सद्गुणों की खेती। सद्गुणों की खेती है ना संस्कृति। और ये संस्कृति जिसने सीख ली, उसने संस्कृति के साथ साथ अध्यात्म सीख लिया, वो आध्यात्मिक हो गया, महापुरुष हो गया। कपड़े बदलने से नहीं होता, कोई बड़ा तिलक लगा लेने से नहीं होता, खड़ाऊ पहन लेने से नहीं होता। वो होता है जीवन में अच्छे गुणों को उतारने से। भाइयों बहनों, ये जो मंदिर हैं गायत्री परिवार की शक्तिपीठ, ये हमारे यही सिखाते हैं, और ये सिखा करके हमको जीवन में महान बनाना सिखाते हैं। एक बहुत बड़ी सेवा गायत्री परिवार के माध्यम से हो रही है, और मैं समझता हूँ इस परिवार के द्वारा हम जो काम कर रहे हैं, उसमें आप सब जुड़ करके, जितने भी आप हैं गायत्री परिवार के, सब हैं ही हमारे जो बैठे हैं, पर गायत्री परिवार के अलावा जो भी लोग हैं, उन तक संदेश जाए, उन तक ये मैसेज जाए कि हम कैसे जुड़ें, कैसे अपनी बुराइयों को ठीक करें, अपने विचारों को बदलें। आज जो सोचते हैं उस सोच को बदलिए, विचार क्रांति, विचारों में रिवॉल्यूशन लाइए। और विचार बदलेंगे तो जमाना बदलेगा, विचार बदलेंगे तो सोच बदलते ही समझदारी आ जाती है। और समझदारी आ गई तो निश्चित रूप से जिम्मेदार होकर के आदमी ईमानदारी से काम करता करता बहादुरी के साथ समाज में लड़ता हुआ चला जाता है, और ज़िंदगी बदल देता है। मैं आज के दिन पूरी तरह से अपने हृदय से अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने सखा को, अपने कुछ भी कहा जाए, गुरु भाई को, हरीश भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उन्हीं के स्थान पर। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वे गुरुदेव माता जी में लीन हो गए हैं, इसलिए हमें उनके लिए दुख करने की, व्यक्त करने की, हमें रोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके नाम पर हमें बहुत सारे वो बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत है। हम सब मिल के काम करेंगे, निश्चित रूप से ज़माना बदलेगा, ज़माने में क्रांति आएगी। खूब खूब मंगल कामना।